Hello everyone, welcome to the session. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and today in this video I'm going to take up very interesting topic from class 9th science. But before I move ahead, let me announce a good news for you. My channel is in collaboration with Infinity Learn, so you are going to get much more quality content now. So let's get quickly started and let's see what we are going to learn today. तो आज इस सेशन में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. एज यू ऑल नो एनिमल टिश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस सेशन के अंदर बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. यू लर्न अबाउट मायोफिब्रिल, you learn about the Haversian canal and canaliculi. So basically it is going to be a very important and interesting session because these all topics are very important. So what we are waiting for, let's get quickly started and learn them. So before we start ahead, I want you to know कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, राइट, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही सारे सेल्स से बनी हुई है. हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से. एंड वी नो दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, विच मीन्स स्ट्रक्चर के लिए भी सेल्स इंपॉर्टेंट है और फंक्शन की भी सेल्स की वजह से ये होते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें सेल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड यू नो ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिजेंबल ईच अदर, वो सेल्स जो आपस में एक जैसे दिखते हैं, उनके अंदर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक पर्टिकुलर काइंड का टिश्यू बना देते हैं. So basically tissue means group of cell similar in structure and performing similar function. मतलब वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो फंक्शन भी सेम करने वाले हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, दे फॉर्म टिश्यू. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ऑर्गन्स. They form organs like you have kidney, you have lung, you have liver. So these all are organs. Okay, organs मिलकर particular kind of organs मिलकर जिनका एक ही तरह का काम रहता है, वो बनाते हैं organ system. They form organ system. Like we have so many systems. You have digestive system, you have respiratory system, reproductive system, excretory system. So ये सारे systems organ से बने हैं और organs tissue से बने हैं, specific tissues से, और वो specific tissues एक specific type के cells से बने हैं. और ये सारे organ systems मिलकर बनाते हैं एक organism, means एक individual, मतलब हम लोग. Okay, so that means this is hierarchical classification, means छोटे से बड़ा किस तरीके से आपस में जुड़ते जा रहे हैं और कैसे एक इंडिविजुअल बन जाता है. So हम ये कह सकते हैं कि मैन इज मल्टी सेलुलर, मतलब मैन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वो सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कर पाए. वेदर वी से ब्रीदिंग, वेदर वी से ट्रांसपोर्टेशन, वेदर वी से मूवमेंट, वेदर वी से एक्सक्रीशन, वेदर वी से रिप्रोडक्शन. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर जस्ट possible because of the organ systems. And organ systems are जो उसका जो होली सोली चीज़ है जो उसको बना रहा है, that is the cell. So you have got lot of systems like you have skeletal system, you have excretory system, you have respiratory system. We have so many systems operating in different ways which make your body actually work and carry on its functions. तो एनिमल टिश्यूज़ की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हमारे एनिमल टिश्यूज़ मतलब एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, दे आर एपिथेलियल, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर हमें मिलते हैं. तो इस सेशन में हम कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का. अब नाम से ही पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज कनेक्टिव? Connective is something which connects the body parts, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. कनेक्टिव टिश्यू से आप फेमिलियर हो, बट मुझे सिर्फ आपको वो चीज़ बताना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. लाइक बोन्स, आपको पता है बोन्स क्या करती है? वो आपके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है. ब्लड, अगेन इट कनेक्ट्स योर डिफरेंट पार्ट्स. सेम वे यू हैव कार्टिलेज कनेक्टिंग योर डिफरेंट पार्ट्स. ओके, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आते हैं. इवन मसल्स,
दे ऑल कम अंडर कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम क्या है? कनेक्शन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज गोना कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म देता है, राइट? हमारे ऑर्गन्स को एक प्रॉपर फॉर्म देता है और प्रोटेक्शन भी करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोन्स की बात करो, बोन्स एक हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है. तो बेसिकली आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट कौन दे रहा है? ऑब्वियसली योर स्केलेटल सिस्टम. तो बोन, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट टेंडन्स. अब टेंडन का काम क्या होता है? इट कनेक्ट बोन टू बोन. टेंडन क्या करता है? इट कनेक्ट बोन टू बोन, राइट? तो बोन को बोन से जोड़ने वाले को आप क्या बोलते हो? टेंडन्स, राइट? सेम वे यू हैव लिगामेंट्स. तो ये सब क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट. अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सी दिस इज अ लिगामेंट. लिगामेंट ज्वाइन योर बोन टू मसल. लिगामेंट क्या करता है? बोन को मसल के साथ जोड़ रहा है. जैसे ये देखो, ये आप ब्लू जो देख रहे हो, दिस इज लिगामेंट कनेक्टिंग मसल टू बोन. सी हाउ इट इज, दिस इज बोन, दिस इज मसल, एंड लिगामेंट इज कनेक्टिंग bone to muscle. So basically it is connecting. Okay, so tendons, bone, muscle, they all are connecting. अब कनेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन ये है कि बना किस चीज से होता है? लेट मी टेल यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बना होता है फाइबर्स से, ग्राउंड सब्सटेंस से और सेल्स से. बेसिकली तीन चीज कनेक्टिव टिश्यू को बना रही है: फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेल्स. अब फाइबर्स कौन से? तो बेसिकली एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं दे आर एनिमल फाइबर्स. और एनिमल फाइबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं: इलास्टिक एंड कोलेजन. इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर. अब जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम आगे करेंगे उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है. तो इनमें क्या क्या है? इनमें फाइबर्स है, इनमें ग्राउंड सब्सटेंस है और इनमें सेल्स है. अब सेल्स के बारे में तो वी ऑल नो, बहुत कुछ हमें पता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस कि ये क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में. सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो लेट मी टेल यू हियर कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल फाइबर्स से बना होता है. और वो एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? इलास्टिक और कोलेजन. दो तरह के एनिमल फाइबर्स आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स. ठीक है. अब जो ये फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बंडल्स होते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ प्रोटीन. सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिक फाइबर, ठीक है, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, दीज आर द फाइबर्स. तो इलास्टिक फाइबर जो होगा उसके अंदर प्रोटीन से बना होगा, और वो प्रोटीन कौन सी है? इलास्टिन, राइट? और ऐसे जो कोलेजन फाइबर्स है वो किससे बना होगा? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स भी तो मिलकर प्रोटीन्स ही बनाते हैं ना. तो ये किससे बना होगा? जब अमीनो एसिड्स इस तरीके से ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर में हो. आप देखो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तीन स्ट्रैंड्स आपस में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो ये आपका एक कोलेजन फाइबर बना रहा है. So elastic fiber formed of elastin protein, bundles of elastin protein, or collagen fibers, amino acids linked together to form a helical structure, triple helical form. तो फाइबर्स आई थिंक आप समझ चुके हो. तो अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको जैसे बताया कि सेल्स आपको मिलेंगे. हमारे पास क्या होंगे? सेल्स होंगे. तीन ही चीज हमने पढ़ी ना कि वो सेल से बना है, तो लेट्स से यहाँ पे सेल्स बना देते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स है. सो लेट मी टेल यू, अगर मैं कहूँ कि इसमें ये सेल्स है और सेल्स के बाद कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी है सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ठीक है. इसके अलावा और क्या चीज़ होगा? इसके अलावा हमें फाइबर्स देखने को मिलेंगे. लेट्स से इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये बन गया आपका कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर. तो क्या क्या चीजें हो गई? सेल और फाइबर्स, और बाहर जो आपने बनाया मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा सेल्स के बाहर कुछ भी लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा? लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर में ही ये सेल्स फ्लोट कर रहे होंगे. ठीक है. तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कनेक्टिव टिश्यू का. अब यहाँ पे अगर मैं सेल्स को निकाल दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डार्कन कर देती हूँ
ताकि आप समझ जाओ. लेट्स से मैं यहाँ पे सेल्स को निकाल दूँ, तो सेल्स को निकालने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स बचेंगे. क्या बचेंगे? मॉलिक्यूल्स बचेंगे यहाँ पे, जो ज़रूरी है सेल के फंक्शनिंग के लिए. लिक्विड बचेगा. लेट्स से लिक्विड जेली भी हो सकता है, लिक्विड आपके पास कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो यही बचेगा. और क्या बचेगा आपके पास? फाइबर्स. और क्या बचेगा? फाइबर्स. लेट्स से, ठीक है. तो सेल को निकालने के बाद जो भी चीज़ आपके पास बचती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल. क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा मीन्स सेल के, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल. तो इसमें सब कुछ निकाल दो, मतलब अगर सेल निकाल दो तो जो बाकी रह जाएगा उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बोलेंगे. अब लेट्स से अगर मैं इसमें से फाइबर्स भी निकाल दूं, तो फाइबर्स निकालने के बाद आपके पास सिर्फ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस रह जाएगा. तो इस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो रह जाएगा उसको आप बोलते हो ग्राउंड सब्सटेंस. क्या बोलते हो? ग्राउंड सब्सटेंस. सो दैट मीन्स अगर आपके पास ग्राउंड ये लिक्विड हो, मॉलिक्यूल्स हो, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस हो, उसके अंदर फाइबर्स भी आ जाए और उसके अंदर लेट्स से सेल्स भी आ जाए, तो ये आपके पास बन जाएगा कनेक्टिव टिश्यू. तो समझ आया किस तरीके से ये सेल से, फाइबर्स से और ग्राउंड टिश्यू से बना होता है. ओके, अब यहाँ पे ये जो फाइबर्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, तो इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, फाइब्रोब्लास्ट. दिस इज फाइब्रोब्लास्ट. तो फाइब्रोब्लास्ट एक मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का. इसका काम क्या है? ये प्रोटीन बनाता है. इट फॉर्म्स द प्रोटीन. फाइबर्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको फाइबर्स दिख रहे थे ना, जब आपने सेल्स निकाल दिए थे तो आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स रह गए थे. वो जो फाइबर्स है दैट इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट. इवन मैट्रिक्स भी और फाइबर्स दोनों के दोनों फाइब्रोब्लास्ट ही बनाता है. सो रिमेंबर, इट इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड इट इज फॉर्मिंग द फाइबर्स, ऑल्सो द मैट्रिक्स, नॉट द सेल्स. ओके, तो इसका काम है मैट्रिक्स बनाना, फाइबर्स बनाना. ये एक प्रोटीन बनाता है ताकि ये चीजें बन पाए. तो अगर कभी आपकी बॉडी में कोई वुंड हो जाता है, उसका जो वुंड रिपेयरिंग सिस्टम है बेसिकली वो फाइब्रोब्लास्ट वहां पे हेल्प करता है. एडिपोज, हेवोसियन कैनाल, कैनालिकुलाई एंड ऑल्सो योर मसल टिश्यू. So with this we have come to an end of this session. I hope you like it, and most important, I hope you have understood it well. So please keep supporting us. Videos dekhte raho. If you like it, like it. If you like the video, just like it. Share the video with your friends. And do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed, just subscribe it right now. So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day. We'll be meeting very soon. Thank you. Take care. Bye-bye.